आप यकीन नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में और जम्मू संभाग में 26 स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट कम हैं, टीचर ज़्यादा हैं। डोडा में एक सरकारी स्कूल है जहां केवल 8 बच्चे हैं, लेकिन 6 टीचर वहां पर पोस्ट किए गए हैं। डोडा में ही एक और स्कूल है, एक बच्चा पढ़ाने के लिए है और 2 टीचर हैं। डोडा में एक तीसरा स्कूल है, 2 बच्चों की एनरोलमेंट दिखाई गई है और 3 वहां पर स्टाफ मेंबर पोस्टेड हैं। जम्मू में भी 3 स्कूल ऐसे हैं, एक स्कूल में केवल 1 बच्चा है और स्टाफ मेंबर 2 दिखाए गए हैं। दूसरे स्कूल में 2 बच्चे हैं और 2 स्टाफ मेंबर दिखाए गए हैं। तीसरे स्कूल में 4 बच्चे हैं और 4 स्टाफ मेंबर, यानी एक टीचर को एक बच्चा पढ़ाना है। कठुआ जिले में 2 स्कूल ऐसे हैं, एक स्कूल में 8 बच्चे पढ़ाई के लिए हैं और पढ़ाने के लिए 6 टीचर हैं, और दूसरे स्कूल में एक ही बच्चा है और उसको पढ़ाने के लिए 1 टीचर। सोचे कितनी बढ़िया पढ़ाई इस बच्चे की हो रही होगी कि एक पूरे स्कूल में केवल 1 बच्चा एनरोल्ड है। उसके बाद जम्मू में 2 और स्कूल हैं, एक स्कूल में 5 बच्चों की एडमिशन हुई है और पढ़ाने के लिए 5 टीचर हैं। दूसरे स्कूल में 2 बच्चों की एडमिशन हुई है और पढ़ाने के लिए भी 2 टीचर हैं। इसी तरीके से डोडा में एक स्कूल में 43 बच्चे हैं और पढ़ाने के लिए 5 टीचर हैं। दूसरे स्कूल में 36 बच्चे हैं, पढ़ाने के लिए 7 टीचर हैं। तीसरे स्कूल में 15 बच्चे हैं, पढ़ाने के लिए 3 टीचर हैं। एक और डोडा के स्कूल में 72 बच्चे हैं, पढ़ाने के लिए 9 टीचर हैं। रामबन में 3 बच्चे स्कूल में हैं और 3 टीचर पढ़ाने के लिए हैं। रियासी में 2 बच्चे हैं, 2 पढ़ाने के लिए हैं। उधमपुर में 5 बच्चे हैं, 5 पढ़ाने के लिए हैं। सांबा में 2 बच्चे हैं, 2 पढ़ाने के लिए हैं। पुंछ के लिए 3 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं। और राजौरी में एक स्कूल है जहां पर 2 स्टूडेंट हैं और उन 2 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं। इसी तरीके से जम्मू संभाग में 35 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एनरोलमेंट 0 है, लेकिन इन तमाम स्कूलों में स्टाफ को पोस्ट किया गया है। अब ये सारी जानकारी कहां से आई? ये सारी जानकारी केंद्र सरकार के पास है। ये सारी जानकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऐप मॉनिटर करती है 24/7, उस एप्लीकेशन में ये सारा डाटा मौजूद है। जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछा गया ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा ये डाटा डायनामिक है, वेबसाइट के ऊपर से अगर आपने ये डाटा लिया है तो ये फैक्चुअल नहीं है। फैक्चुअल डाटा इससे बिल्कुल अलग है। जहां एनरोलमेंट नहीं है वहां टीचर नहीं है, और जहां पर एनरोलमेंट है वहां पर्याप्त मात्रा में टीचर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार को झूठ बोला जा रहा है। क्यों झूठ बोला जा रहा है, ये तो जम्मू कश्मीर का स्कूल एजुकेशन विभाग बताएगा। अगर आपके स्कूल में मिसाल के तौर पे मिडिल स्कूल गुद्दल सुनेतर, कोई बच्चा स्कूल में एडमिट हुआ है, नहीं दिखाया गया है, लेकिन 5 स्टाफ मेंबर हैं इस इंतजार में कि बच्चा कब आएगा ताकि हम उसको पढ़ाएं। जोड़िया में एक स्कूल है जहां कोई बच्चा अभी तक स्कूल में किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं ली, लेकिन 4 टीचर हैं जो सुबह स्कूल पहुंचते हैं, कुर्सियां लगा के बैठते हैं इस इंतजार में कि बच्चा कब आएगा, हम उसको कब पढ़ाएंगे। इसी तरीके से डोडा पीछे कैसे रह सकता है? डोडा में भी 2-2 टीचर रोज घर से निकलते हैं और एक खाली स्कूल में बैठते हैं और इंतजार करते हैं कि कब बच्चे आएंगे और हम उनको पढ़ाएंगे। और ये सरकारी स्कूलों के सरकारी टीचर हैं। और सिर्फ केवल इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम स्टाफ की बात करते हैं तो अब केवल इतना ही नहीं है कि स्टाफ ज़्यादा है, बच्चे कम हैं, बल्कि ये भी है कि बच्चे स्कूल में हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं। डोडा में ऐसे 2 स्कूल हैं, कठुआ में ऐसे 4 स्कूल हैं सरकारी, किश्तवाड़ में ऐसे 4 स्कूल हैं सरकारी, पुंछ में 1 स्कूल है, राजौरी में लगभग 6 स्कूल हैं, रामबन में 1, रियासी में 1 और उधमपुर में 1। और सबसे मज़ेदार केस उधमपुर का है जहां पर एक स्कूल में 56 के करीब बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं। राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन, राइट टू एजुकेशन के कानून की धज्जियां उड़ रही हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन ये सब कहने के बाद होगा क्या? ये सब कहने के बाद होगा ये वही कहानी सुनाई जाएगी स्कूल एजुकेशन मंत्री को कि ये डायनामिक डाटा है,
ये स्कूल एजुकेशन केंद्रीय एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल के ऊपर जो डाटा है वो फैक्चुअल नहीं है, उसमें एरर्स हैं। अगर फैक्चुअल नहीं उसमें एरर्स हैं तो वो एरर्स आपके कारण हैं। अगर फैक्चुअल नहीं है उसमें कोई कमी है तो कमी आपके कारण है। आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इस डाटा को अपडेट करने का काम आप लोगों का है। इस डाटा को करेक्ट रखने का काम आप लोगों का है। अगर आप अपना डाटा ठीक तरीके से केंद्र सरकार के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये बताना पड़ेगा आपको स्कूल एजुकेशन मंत्री को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर ये हकीकत है कि स्कूलों में टीचर ही नहीं हैं लेकिन बच्चे हैं, टीचर बहुत ज़्यादा हैं बच्चे बहुत कम हैं, या स्कूल खाली हैं लेकिन स्टाफ पोस्ट किया गया है, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि स्कूल एजुकेशन विभाग कितना गंभीर है जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर। अगर जम्मू कश्मीर में वाकई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को चिंता इस बात की होती कि बच्चों को ज़बरदस्त तालीम मिले, उन्हें ज़बरदस्त एजुकेशन मिले, तो क्या ये हालात होते। अब एक और इसमें फिगर साथ में जब मैं जोड़ूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मामला कितना ज़्यादा गंभीर है। राजौरी में एक स्कूल है, 180 बच्चे हैं और उनको पढ़ाने के लिए केवल एक टीचर है। एक और स्कूल राजौरी में है, 314 बच्चे हैं जो क्लेम किया गया है और पढ़ाने के लिए केवल 3 टीचर हैं। रामबन में एक हाई स्कूल है, 1006 बच्चे स्कूल में हैं लेकिन पढ़ाने के लिए केवल 10 अध्यापक हैं। इसी तरीके से किश्तवाड़ में 100 बच्चे हैं, एक पढ़ाने के लिए टीचर है। कठुआ में 553 बच्चे एक सरकारी स्कूल में हैं, उनको पढ़ाने के लिए केवल 6 टीचर हैं। ये हालत है जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। राइट टू एजुकेशन का मजाक प्राइवेट स्कूल तो उड़ा ही रहे हैं, दबा के उड़ा रहे हैं, पेरेंट्स के इंटरव्यू भी ले रहे हैं, एडमिशन अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जो अंडर प्रिविलेज्ड और गरीब बच्चों के लिए कोटा है, उस कोटे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं सरकार को कोई जानकारी नहीं देते। और सरकारी बाबू भी इन स्कूलों से इसलिए सवाल नहीं पूछते क्योंकि इनके अपने बच्चे भी नहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये कैसे प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट को नाराज़ करेंगे ये सवाल पूछकर कि आप गरीब बच्चों का जो कोटा आपके स्कूल में है आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उस कोटे में आप एडमिशन कैसे देते हैं। और कहाँ हिम्मत आएगी किसी बाबू में कि वो किसी स्कूल से ये पूछे कि राइट टू एजुकेशन कानून के तहत एडमिशन का जो प्रोसेस बताया गया है आप उस प्रोसेस को इन टोटो क्यों फॉलो नहीं करते। ये तो प्राइवेट स्कूलों की बात है। तो प्राइवेट स्कूलों से तो चलिए पूछने कि आप तवक्का ही मत रखिएगा कि सरकार कुछ पूछेगी, मगर जो सरकारी स्कूल इनकी जिम्मेदारी हैं उन सरकारी स्कूलों के भी हालात क्या हैं वो आपके सामने हैं कि कहीं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं और टीचर ना के बराबर, स्कूल खाली हैं लेकिन स्टाफ पोस्ट किया गया है, स्टूडेंट हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और कहीं पढ़ने के लिए कोई बच्चा नहीं है लेकिन स्टाफ वहाँ पर मौजूद है। तो ये है लेखा जोखा जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से आगे बात बढ़ी ही नहीं। अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग से आगे बात बढ़ती और रैशनलाइजेशन होती, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग से आगे बात बढ़ती, फोकस अच्छी पढ़ाई कराने पर होता तो शायद इनकलाब आता। और जब स्कूल एजुकेशन विभाग अपनी पीठ थपथपाता है ये कहकर कि देखिए सरकारी स्कूलों का रिजल्ट कितना अच्छा आया है, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे 10th प्राइवेट स्कूलों से पास करने के बाद सरकारी स्कूल में एडमिशन केवल इसलिए लेते हैं ताकि उन्हें ट्यूशन पढ़ने का अच्छा मौका मिले। 10th में आपके रिजल्ट बेहतर हुए हैं, बेहतर होने भी चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है उस पॉलिसी में क्लियर कट है कि फेल किसी को नहीं करना। कोशिश ये रहनी चाहिए कि सब पास हो जाएं। अब इससे स्कूल एजुकेशन विभाग का भला होगा या आने वाले वक्त में बेड़ा गर्क होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आप अपनी पीठ तब थपथपाएं जब आप इन खाली स्कूलों में टीचर पहुंचा सकें, और जब आप जहां पर 40 टीचरों की ज़रूरत है वहाँ 10 से काम चला रहे हैं, कम से कम 20 वहाँ भेज दें, तब जाकर लगेगा कि आप गंभीर हैं कि जम्मू कश्मीर का स्कूल एजुकेशन विभाग जिस हालत में है, जो दुर्दशा इस डिपार्टमेंट की है, उसको सुधारा जाए, उसको और बेहतर किया जाए, ताकि वो गरीब और कमज़ोर परिवारों के बच्चे जो मुकम्मल तौर पर इन सरकारी स्कूलों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिले।